सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। एंड आज की क्लास में हम क्लास 12th इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? क्लास 12th। किसके बारे में? क्लास 12th इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आपको इंग्लिश का पेपर देना है, किसका पेपर देना है? इंग्लिश का आपको पेपर देना है। कब आपको देना है भाई साहब? आपको 12 मार्च को पेपर देना है। 12 मार्च को आपको इंग्लिश का पेपर देना है। अब उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टॉपिक है, एक है लिटरेचर, ठीक है, जिसमें से आपको 40 नंबर के आते हैं। ओनली लिटरेचर आता है, जिसमें से आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री हो गया। इनको आपको अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आंसर यहीं से आएगा। जो आपका 40 नंबर का रहता है वो आपका लिटरेचर सेक्शन है, मतलब सेक्शन ई जो लिटरेचर है वो सेक्शन डी है, शायद सेक्शन डी है ना। सेक्शन डी में आपका जो लिटरेचर है वो 40 नंबर का आता है, जिसमें से आपका प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। उसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे ढंग से, तभी आप 40 नंबर ले पाओगे ना। एंड जो आपका कितना पूर्णांक है? आपका 100 पूर्णांक है। 100 पूर्णांक में से आपका 40 ये हो गया, ठीक ना। आपका जो भी लिटरेचर हो गया आपका 40 नंबर ये हो गया, और जो आपका 60 नंबर हो गया वो ग्रामर पोर्शन हो गया। ग्रामर में आपके जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो भी सेंट्रल आइडिया है, जो भी लेटर हैं, जो भी हैं, सब कुछ ग्रामर पोर्शन में आपको सब कुछ बताऊंगा। अभी हम लिटरेचर के बारे में बात करने वाले हैं। आपको 40 नंबर कैसे लाना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आपको कितना नंबर चाहता है पास होने के लिए? आपको सिर्फ और सिर्फ चाहता है 33 नंबर। अगर आप लोग 33 नंबर इंग्लिश में लेकर आते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। और हम 40 नंबर ये सिर्फ बात करेंगे लिटरेचर की। अभी हम ग्रामर के बारे में नहीं बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए सेक्शन डी में आपका आता है लिटरेचर। अब लिटरेचर में आपको 40 नंबर कैसे मिलेगा? ये जो पूरा लिटरेचर है ये आपको पूरा 40 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इनको आपको समझना पड़ेगा। जो आपका प्रोज है, जिसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसे क्या बोलते हैं? द लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट। उसको कैसे समझना पड़ेगा? अब हर एक क्वेश्चन को आपको पढ़ के बता कर रट्टा माराऊंगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको हमको थोड़ी ना पता है। अब तो बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद पता चलेगा कि कौन सा इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। अब सुनने में आता है कि ये इंग्लिश जो है सबको आती नहीं है। अब इंग्लिश तो काफी लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। अब लेकिन इंग्लिश को अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि परसेंटेज यहीं से हाई होगा। इंग्लिश हिंदी सबको परसेंटेज हाई होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे 100 में से 100 नंबर लाना पड़ता है, ठीक ना। मतलब 100 में से 100 आपको नंबर नहीं ला पाओगे। मतलब जो परसेंटेज हाई होता है यहीं से होता है, क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ माना जाता है। तो हम बात करने वाले हैं लिटरेचर के बारे में। जो आपका बुक होता है इंग्लिश का, उसमें से आपका लिटरेचर है 40 नंबर आता है। जो प्रोज है, प्रोज से आपको आता है 15 नंबर, ठीक है। जो पोएट्री है, पोएट्री से आपका 10 नंबर आता है। जो आपका स्टैंजा आता है, जिसमें से आपको देख के लिखना पड़ता है, वो आता है 5 नंबर का। और जो सप्लीमेंट्री है उससे आपका आता है 15 नंबर का। तो टोटल मिला के हो गया आपका 40 नंबर। अब आपको इसको कैसे तैयार करना है? देखिए जो प्रोज है, प्रोज में आपको 8 या 9 चैप्टर है। 8 या 9 चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग आएगा, वो भी 7 नंबर का, और 2 शॉर्ट आएगा। अब कितना हो गया यहाँ पे? 8 नंबर ये हो गया, 8 नंबर ये हो गया, प्लस 7 नंबर ये हो गया, मतलब 15 नंबर ये हो गया। 15 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हुआ। प्रोज में जो भी आपका चैप्टर है उनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अब आपको यार हम तो चलो अगर नहीं आएगा फिर भी हम लिख लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। आपको वैसे करके आना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी जो लिटरेचर है, लिटरेचर में आपका प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। यहाँ से आपको 40 नंबर ऐसे रखे हैं, आपको उनको लिख के आना है, आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको इसको याद कैसे करना है? याद तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास समय है ही नहीं, और इंग्लिश सभी को आती नहीं है। बात तो ये फंस रही है। जो आपका लिटरेचर है इसमें आपको याद करना है, और जो ग्रामर है, ग्रामर में आपको समझना पड़ता है, ठीक ना। ग्रामर में भी आप नहीं याद कर सकते हो, लिटरेचर में भी आपको याद करना पड़ता है। अब याद कैसे करोगे? आपके पास टाइम है ही नहीं। तो समझाता हूँ आपको कैसे क्या करना है। देखिए आपको प्रोज का जो भी जितना भी चैप्टर है उसको कैसे तैयार करना है, अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जो सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का आता है, और हमारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम व्याकरण हिंदी में बोलते हैं, व्याकरण में हमारा 60 नंबर का आता है। टोटल हमारा पूर्णांक है 100, ठीक ना। हमारा 100 पूर्णांक है, जिसमें से हमारा 40 नंबर सेक्शन डी देता है, जो कि लिटरेचर है, पूरा बुक का बात है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि प्रोज जो होता है, प्रोज में हमको 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो कि एक रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक भाई साहब, वो रहेगा 7 नंबर का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, मतलब छोटे छोटे वाले क्वेश्चन रहेंगे, वो 4 नंबर के रहेंगे। यहाँ से हमारा 15 नंबर क्लियर हो गया। एक पोएट्री हो गया, पोएट्री से आपका सेंट्रल आइडिया आएगा 10 नंबर का, ठीक है भाई साहब। एक स्टैंजा आता है भाई साहब, जो आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको रीड करके आपको आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री जो है, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री में भी आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 3 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, ठीक ना, और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का। अब यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे देखिए 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, ठीक। कितना नंबर हो गया? 8 नंबर हो गया। 8 7 कितना हो गया? 8 7 कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक ना। 15 हो गया, 15 नंबर आपका इधर हो गया, 15 नंबर इधर हो गया। टोटल मिला के आपके 40 नंबर हो गए, ठीक ना। 15 नंबर इधर, 15 नंबर इधर, 15 नंबर इधर, आपके कितने नंबर हो गए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि आपको इसको तैयार कैसे करना है।
ठीक ना। अब इसके बाद आएगा भाई साहब ग्रामर। अब ग्रामर को आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए ग्रामर से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से आपके 60 नंबर, यहाँ पे देखिए आपका 60 नंबर ग्रामर से आएंगे। अब आपको ग्रामर को भी मजबूत करना पड़ेगा। अब ग्रामर में कौन सा आ जाएगा क्या पता है, ट्रांसलेशन आपको आता नहीं है, उसको कैसे करेंगे, अब सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। हमें पहले आपको इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है, सेक्शन डी जो हमारा लिटरेचर है। अब लिटरेचर में आपको जितने भी चैप्टर हैं, ये जो प्रोज है, प्रोज में जितने भी चैप्टर हैं उनको क्या करना है, उनका जो समरी रहता है उसको आपको रीड करना है। ठीक। अब आपके पास एक इंग्लिश की बुक होगी, इंग्लिश की बुक उठाइए, इंग्लिश की बुक उठाने के बाद उसमें जो भी आपका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है ना, अंतिम पार्ट जिसका लेखक है अल्फोंस डाउटेड, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक ना, एम हेमेल क्या करते थे, जो भी फ्रेंच एक लड़का था, उसके बारे में आपको डीपली समझना पड़ेगा। अब नहीं आता है तो अभी इस वीडियो में बताऊंगा आपको, तसल्ली से आप ये वीडियो देखो। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा उनका भी भला हो जाएगा। ठीक। अब तक आपको क्लियर हुआ कि जो हमारा सेक्शन डी है ये आता है 40 नंबर का, और 40 नंबर ऐसे से आएगा, प्रोज से आएगा 3 क्वेश्चन, जो कि हमारा एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के, 8 नंबर यहाँ से 15 नंबर 10 क्लियर हो गए। पोइट्री हो गया, पोइट्री से आपका आएगा एक सेंट्रल आइडिया जो कि आपका 10 नंबर का था, एक स्टैंजा आता है, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगी 4 नंबर के, यहाँ से भी आपको 15 नंबर हो गया। अब आपको टोटल समझ में आएगा कि अगर हमको लिटरेचर में नंबर लाना है तो हमको इन्हीं को जो बुक रहेगा उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ के हमको बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आंसर देना है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक। आप कर लोगे, अगर नहीं कर पाओगे तभी बताऊंगा क्या तरीका होने वाला उसका। ठीक। पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसको तैयार कर लेना है ऐसे करके कि आपको मतलब एक बना लेना अपने बुक में, आपको कॉपी में लिख लेना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन प्रोज से, 3 क्वेश्चन यहाँ सप्लीमेंट्री से, एक यहाँ सेंट्रल आइडिया आएगा पोएट्री से, आपको इसको तैयार करना है। ठीक। और आपको आता है कि स्टैंजा जो पोएट्री से आ जाएगा, चाहे जहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, पोएट्री से लगभग आता ही है। अब आपका आएगा ग्रामर। अब ग्रामर में आपका आएगा 60 नंबर का। ठीक। आपका पूर्णांक इंग्लिश का, जो आपका इंग्लिश है, आपका इसका पूर्णांक कितना है, इसका पूर्णांक है आपका 100 आपका पूर्णांक है। ठीक। इसमें से हो गया आपका 40 नंबर, आपका 40 नंबर हो गया लिटरेचर, मतलब जो आपका बुक है, बुक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर आएंगे। अब इधर से हो गया आपका 60 नंबर, क्या हो गया, ग्रामर हो गया। ठीक ना। अब ग्रामर हो गया, ग्रामर में भी आपको अच्छे ढंग से करना पड़ेगा, तब दोनों मिला के आप 100 नंबर लेकर आए। ठीक। 100 नंबर लेकर आएंगे। अब आपको ग्रामर भी नहीं आता है और आपको लिटरेचर भी तैयार करना, क्योंकि इंग्लिश सबका सुनने में आता है कि वीक है, इंग्लिश सबको नहीं आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सीरीज होगा, आपके पास सीरीज तो होगा ही, सीरीज में जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको आप हल करिए। ठीक ना। एक हॉल रहता है, आपको जो भी मॉडल पेपर है आप उनको सॉल्व करिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कुछ ना कुछ, जैसे फिट हो जाएगा फिर आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आप लिख के आओगे। ठीक ना। अभी बता रहा हूँ तरीका क्या है। अभी हम बात करने वाले थे लिटरेचर के बारे में, तो चलिए हम लिटरेचर के बारे में बताते हैं आपको। जो ये प्रोज है, पहले हम प्रोज में चलेंगे, जो उसका पहला चैप्टर है, आपको उसको थोड़ा सा समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा और आपको देखिए क्वेश्चन कैसे लिख के आना है। ठीक ना। चलिए अब हम प्रोज के बारे में चलते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे अपना जो भी हमारा पीडीएफ, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो चलिए हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक करते हैं। आप थोड़ा सा वेट करिएगा, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है क्लास तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों से शेयर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा इंग्लिश का कहाँ पर गया, एनसीईआरटी। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है, ओपन होने में भी समय लग सकता है। ठीक ना। हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम ओके करते हैं। ठीक ना। तो आप ये क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना अच्छी बात है। ठीक। तो हम यहाँ पे देखिए हमारा ये चालू हो गया, हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। 108 पेज का जो भी इंग्लिश रहता है, जो इंग्लिश में प्रोज है, प्रोज में जो आपका लास्ट चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके बारे में हम डीपली समझेंगे। आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो भी क्वेश्चन इंग्लिश में ना आए फिर भी आपको उसको करके आना है, आपको ग्रामर में जो भी ना आए फिर भी आपको उसको करके आना है। अगर आप नहीं करके आओगे तो फिर आप ही पछताओगे। ठीक है ना। आपको जो नहीं आएगा, जो आएगा वो तो आप करोगे ही, जो नहीं आएगा उसको भी आपको करना है। जो मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, चाहे प्रोज से आ गया, चाहे पोइट्री से आ गया, चाहे सप्लीमेंट्री से आ गया, अब उस क्वेश्चन को आपको नहीं आता, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन रहेगा आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सेम जैसे क्वेश्चन, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आपको क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखना है कि जो एग्जामिनर पढ़े उसको ऐसा फील ना हो कि ये बंदा पूरा कॉपी कर दिया। ठीक ना। आपको उसको लिख के आना है। आप कैसे लिखना है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए लोडिंग ले रहा है, लोडिंग के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। देन आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि आपको इंग्लिश में कैसे पास होना है। इंग्लिश में पास होने का एक ही तरीका है, आपको लिख के आना है। जो भी क्वेश्चन छोड़ के, मतलब अगर आपको नहीं आता है तो आपको सब कुछ करके आना है, अगर नहीं करके आओगे तो फेल हो जाओगे। ठीक ना। इंग्लिश में आपको 33 नंबर लाना पड़ता है, तो यही बात है। लिटरेचर आपको समझना पड़ेगा। आप देखिए थोड़ा सा
लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद हम इसको आपको बताते हैं कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसके जो लेखक हैं अल्फोंस डाउटेड है। तो वो चैप्टर क्या कहता है उसके बारे में आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए ये बुक है फ्लेमिंगो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ओपन करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका बुक ओपन हो गया है। थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो जो आपका प्रोज में आपके कितने चैप्टर है, प्रोज में आपके 8 चैप्टर है टोटल, ठीक है। 8 चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पंचा केक्स, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए द इंटरव्यू, गोइंग प्लेस। अब ये जो प्रोज है इससे आपका कितना नंबर का आएगा, ये आपका आएगा टोटल 15 नंबर का, ठीक ना। आपके इन्हीं में से को अब यहाँ पे देखिए चाहे इससे आ जाए, चाहे इससे आ जाए, चाहे इससे आ जाए, अब किससे आएगा किसी को नहीं पता है। टोटल आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं प्रोज से। अब प्रोज में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, हमको तो नहीं पता है भाई साहब। क्या आपको पता है? अगर आपको पता होता तो आप लेके नहीं आ जाते। तो आप कहोगे आप हमको बताइए जो ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने मिले। तो ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा। और जब आप चैप्टर समझ के जाओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे जो भी क्वेश्चन है आप उसको लिख के आ जाओगे, आप उसको बना के लिख दोगे बहुत ही आसानी होगी। अब बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कितना बताऊं, अगर मैं आपको बताने को मैं आपको बता दूं, अभी मैं पीडीएफ मेरे पास है, अभी मैं आपको सब कुछ बता दूं कि ये रहता है, आपको उसको स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिए। अब आपने उसको तैयार कर लिया, अब फिर आपके बोर्ड एग्जाम में वो ना आए, कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप किसको ब्लेम करोगे? मुझे ना कहोगे यार आप ही ने बताया था फिर आया ही नहीं। तो मैं आपको इस अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं बस एक तरीका आपको बताऊंगा, आप उस तरीके से पढ़ लोगे, फिर कोई भी क्वेश्चन है आप उसको करके जाने वाले, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए समझिए, आपके प्रोज में आपके 8 चैप्टर हैं, आपके 15 नंबर का आपका आता है प्रोज। यहाँ पे देखिए जो आपका ये टोटल है ना, ये 8 चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि 3 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, ठीक ना, और 2 क्वेश्चन आएगा और रहेगा 4 नंबर का, ठीक ना, और रहेगा 4 नंबर का। टोटल हो गया आपका 15 नंबर हो गया। अब वो 15 नंबर आपको कैसे मिलेगा इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अब डीपली समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपका पहला चैप्टर है, आप देखिए जो आपका पहला चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर रही है। अब इसको समझना पड़ेगा। ऐसे करके आपके 8 चैप्टर हैं। अब उन 8 चैप्टर को आपको रीड करना है, फिर वही चीज यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री में भी फॉलो करना है, वही चैप्टर आपको, वही चीज आपको पोएट्री में भी आपको फॉलो करना है। ऐसे करके जाओगे तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना के लिख दोगे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका पहला चैप्टर है ये क्या बोला, द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का नाम है अंतिम पाठ और जो इसके लेखक है अल्फोंस डाउटेड है, ठीक। अब ये चैप्टर क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये जो समरी है आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर हम पढ़ तो लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ने में क्या है, हम तो इसको पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, वो सुबह एंड वाज इन ग्रेट रेड स्कोल्डिंग डांटे जाने का स्पेशली विशेष तौर से। आपको हर हम इंग्लिश पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ हम ऐसे इंग्लिश पढ़ के जाएंगे, ये पूरा इंग्लिश है, हम इसको ऐसे पढ़ के जाएंगे तो क्या हम ऐसे इसको लिख देंगे बहुत ही आसानी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एक तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा बैक हम करते हैं, बैक करने के बाद आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ये समरी है आपको इसको पढ़ना है, आपको अगर हम पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमको इंग्लिश पढ़ने आता है हम पढ़ लेंगे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ पे देखिए जो आपका बुक है, आपके पास इंग्लिश का बुक है, बुक में रहता है जो यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब आपने पढ़ लिया, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो आप कोई भी क्वेश्चन लिख के कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। आपको इसको समझना पड़ेगा। जो आपका बुक है, बुक के नीचे ही जो इंग्लिश लिखा रहता है उसके नीचे हिंदी लिखा रहता है, आप उसको भी पढ़ना है साथ में। जब ऐसे करके आप पढ़ते पढ़ते जाओगे ना, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, कोई भी क्वेश्चन द लास्ट लेसन से आएगा तो आप वैसे बना के उसको लिख दोगे, ठीक ना, और आपको नंबर भी मिलेगा। तो समझिएगा। आप देखिए जो आपका क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूँ पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से। आप देखिए आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं बहुत देर से स्कूल जाने के लिए प्रारंभ किया। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, मतलब एंड वाज इन ग्रेट, और मुझे बहुत डर था। ऑफ ए स्कोल्डिंग, मतलब स्कोल्डिंग मतलब डांटना होता है, ऑफ ए स्कोल्डिंग डांटे जाने का, स्पेशली विशेष तौर से बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल कहे थे दैट ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे अस हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल पर, एंड आई डिड नॉट, और मुझे पता भी नहीं था, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द, अबाउट देम, उसके बारे में, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने को, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यह दिन कहीं और बिताने को। इट वाज सो, और बहुत गर्मी थी, सो ब्राइट, बहुत चमक थी, द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे, एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, आटा चक्का, जो यहाँ पे देखिए बैक ऑफ द सॉमिल मतलब आटा चक्की मशीन के पीछे, और यहाँ पे देखिए प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, मतलब जो प्रशियन सोल्जर थे वो युद्ध अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इट वाज ऑल मच मोर देन टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, यह पार्टिसिपल के रूल से भी बहुत डरावना था। और यहाँ पे देखिए बट आई हैड स्ट्रेंथ द रेसिस्ट, मैं भागा, एंड हुरी टू ऑफ स्कूल के लिए। अभी लड़का बोला है कि मैं बहुत देर से स्कूल जाने के लिए प्रारंभ किया, और मैं इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि जो मेरे मास्टर थे, जो मेरे टीचर थे, वो बोले थे कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल पर, और मुझे जो पार्टिसिपल पर मुझे एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं था। अब मैं सोचा कि चलो मैं भाग चलता हूँ, यह दिन आज हम स्कूल में नहीं चलते हैं, यह दिन हम कहीं और बिताते हैं,
ठीक ना। और फिर मैं गया ऐसे ऐसे, फिर मैं पहुंचा स्कूल, ठीक ना। फिर मैं पहुंचा। अब आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लड़का क्यों भागा स्कूल से, लड़का क्यों नहीं जाना चाहता था स्कूल, तो आप बना दोगे, क्योंकि उसको याद नहीं था पहला शब्द अबाउट देम, उसके बारे में पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछा था, उसको पार्टिसिपल पर कुछ याद ही नहीं था, तो आप ऐसे उसको बना के लिख दोगे, ठीक ना। क्योंकि जो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन क्वेश्चन को आप मिला मिला के उसको बहुत ही आसान तरीके से आप लिख दोगे। ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी पैराग्राफ है, आपको इसको रीड करके जाना पड़ेगा। आप जितना भी पैराग्राफ है, आप मैं सबको रीड करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है ना आपके पास समय है। बस आपके पास एक ही तरीका है कि जो भी बुक है आपके पास, बुक उठाइए, बुक में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक में जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको आप ऐसे करके पढ़ लीजिए, ठीक ना। अब ऐसे करके पढ़ लेंगे तो आपका भाई साहब अगर 40 नंबर का आपका लिटरेचर आता है तो आप 30 नंबर तो लेकर आ ही जाओ इस तरीके से। अगर 30 नंबर नहीं तो आप लोग 25 नंबर तो कहीं नहीं गए आपको, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ के जाओगे और इस तरीके से बोर्ड में भी लिख के आओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपना लिटरेचर कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में, तो अब ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। हम इसके बाद एक ग्रामर की वीडियो शूट करेंगे, उसमें भी आपका जो भी जैसे भी करना होता है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला हो तो मिलेंगे किसी और वीडियो। तो जय हिंद, वंदे।